इसी के साथ हम डॉक्टर एस के गौतम आपकी तरफ रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, गर्मी से जो लोग परेशान हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ भोजन इन गर्मियों में कैसा होना चाहिए, कैसे भोजन करके ही बाहर निकलना चाहिए, और जब लू यानी कि हीट वेव चलती है तो किस तरीके से बॉडी के लिए ज़रूरी है कि पूरी तरीके से पोषक जो तत्व हैं वो शरीर में हो ताकि लू ना लगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लू लग गई व्यक्ति बीमार हो गया। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक हम डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी है आपका घर से बाहर निकलना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। पानी तो पीना ही है, उसके अलावा जो सुबह का नाश्ता है उसको स्किप ना करें, नाश्ता लेकर निकलें। बहुत जो गरिष्ठ भोजन है वो अवॉइड करना है। गरिष्ठ भोजन का मतलब ये होता है कि बहुत तली हुई चीजें, पूड़ी पराठा और समोसे पकौड़े, इस तरह से जो फ्राइड चीजें हैं जिनमें ऑयल ज्यादा होता है और कंटेंट ज्यादा होता है, उसको अवॉइड करना है। और लाइट हल्का खाना लें जिसमें से कि प्रोटीन थोड़ा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खाली पेट ना हो और नियमित अंतराल पर कुछ कुछ लेते रहें। लेकिन खाने के साथ साथ जो जरूरी चीज है, तो अगर आप लिक्विड नहीं लेंगे, आप पानी हाइड्रेट नहीं करेंगे अपने को, तो वो एक, क्योंकि वैसे ही जो हीट वेव चल रही है उसकी वजह से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस समय क्या होता है कि अगर जो आज के सीजन की बात करें, इस समय के टेम्परेचर की बात करें, तो देखते हुए हमारा जो वाटर इनटेक है वो डबल हो जाता है। जब अगर आप पानी 1 से 1.5 लीटर पी रहे हैं तो अब आप 3 से 4 लीटर के बीच में पानी पिए दिन भर में, कोशिश करें। और अगर डायबिटिक नहीं है तो जैसा कि बताया था मैंने, आप साथ में ORS लें, इलेक्ट्रॉल लें, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, आप जो फ्रूट खा रहे हैं तो घर में फ्रेश फ्रूट खुद काट के खाएं। जैसे खरबूज है, तरबूज है, ये बाहर से जो ठेले पे बिक रहे हैं कटे हुए फल फ्रूट्स, इनको बिल्कुल भी ना लें। और जो भी फ्रूट्स आप घर में लेके जाएं उनको थोड़ी देर पानी में रखें, उनको टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद ही कंज्यूम करें। और इस तरह से अगर डाइट पे ध्यान रखेंगे और अपने वाटर इनटेक पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस समय इस जो बढ़ती हुई गर्मी से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर पहले से ही कोई प्रॉब्लम आपको, कोमॉर्बिडिटी डिजीजेस है, लाइक ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, डॉक्टर ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन दिनों हर एक व्यक्ति को जो है किस तरह के वेजिटेबल्स जो हैं वो लेनी चाहिए अपने डाइट में ताकि लू से वो बच सके। जी बिल्कुल, देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे ये आजकल आ रहा है तो तरोई है और लौकी है और जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे साग होते हैं पालक के या सोया वो चौलाई के साथ, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस साथ में जितने भी जो आजकल फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं उनको ले सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और स्प्राउटेड ग्रेन्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट्स में। स्प्राउटेड मतलब होता है कि जो चने हैं या मूंग की दाल है, इसको आपने भिगो दिया और थोड़ा सा अंकुरित होके उसको इस्तेमाल करने से, तो ये सब चीजें जो है आपको एक तरफ प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा रही हैं आपके शरीर में और दूसरी तरफ आपको फैट कंटेंट को बहुत कम कर रही है, क्योंकि ये चीजें फ्राइड नहीं होती। तो सबसे अच्छा सुबह का नाश्ता होता है स्प्राउटेड ग्रेन्स, तो ये आप ले सकते हैं। और खाने में भी आप साथ में दाल, सब्जी, रोटी के साथ साथ सैलेड्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप इंक्लूड कर लें अपने डाइट में। जैसे कि होता है कच्चा खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, गाजर, ये एक पोर्शन आपके शरीर उसमें थाली में होना चाहिए। दूसरा है, आप जो बेस्ट सोर्स है लैक्टोबैसिलस का, जो हमारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, कर्ड, दही जो होता है, दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो दही, तो 2-3 चीजें अगर अपने डाइट में आप इंक्लूड कर लेंगे, जैसे बताया दही, सलाद और दाल और लीफ स्प्राउटेड ग्रेन्स, तो ये सब चीजें अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ कंटेंट होगा, प्लस आपका जो हाइड्रेशन होगा वो भी मेंटेन रहेगा।